गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, माँ भगवती जो कि अभी चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है और ये 9 दिन हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए माँ भगवती से स्तुति करनी चाहिए। जो हम प्रतिदिन हमारे अंदर जो त्रिगुणात्मक प्रकृति बैठी है और हम उसी के अज्ञान के कारण स्वयं को नहीं समझ पाते और न जाने हम कितनी गलतियां कर बैठते। तो ये 9 दिन हमें अपने प्रायश्चित करने का और अपने जीवन के बंधनों से मुक्ति के लिए माँ से स्तुति करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारी दुर्गा सप्तशती में जब जब देवता हार जाते हैं, तो जब देवता राक्षसों से हार जाते तो अपनी जान बचाने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, इस प्रकार से माँ भगवती ही हमारे अंदर 3 गुणों के रूप में विद्यमान है, जो हमें माया के रूप में हमारे शरीर, हम सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान है। और माँ ही हमें अपने बंधनों से मुक्त करा सकती है, क्योंकि दोस्तों हम इस शरीर में माया के रूप में जन्म लेते हैं। माया मतलब जो हमारे गुण जो होते हैं, तम रज सत, जिसको हम हमारे डीएनए से हमारे अंदर आते हैं और हम उसी रूप में हमारा शरीर बनता है। इसीलिए हमारे शरीर की हर कोशिका में माँ की त्रिगुणात्मक प्रकृति बैठी हुई है। इसीलिए दोस्तों, माँ भगवती को कोशिका देवी भी कहा जाता है, कि इस शरीर के कोषों के द्वारा हमारा निर्माण होता है और उनके हर कोष में माँ भगवती विद्यमान रहती है। तो दोस्तों, इस नवरात्र में हम अपने अंदर जो बैठे जो वृत्तियाँ है, पशु वृत्ति है, उससे हम कैसे मुक्त हो। इसलिए माँ भगवती से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षट रिपु है हमारे अंदर बैठे, हम इनसे कैसे मुक्ति पाए। दोस्तों, माँ ही जन्मदायिनी है, माँ ही मुक्तिदायिनी है और माँ ही मृत्युदायिनी है। माँ ही हमें जन्म देती है माया के रूप में, और माँ ही है हमें मुक्ति देने के लिए हमेशा तैयार रहती है और हमारे बंधनों को काटने के लिए। लेकिन हम ही अज्ञानवश हम स्वयं को नहीं समझते और हम अपनी कामनाओं के पीछे, अंधी कामनाओं के पीछे भागने लगते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवन में अनेकों दुखों का पहाड़ आ जाता है। तो दोस्तों, साल में 2 शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि जो आते हैं, ये हमें हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। हम जिस व्यवहारिक तौर पे अपना जीवन जीते हैं और हमारे जीवन में न जाने कितने कामनाओं के कारण कितने भ्रांतियाँ, कितने संशय रहते हैं, तो उन सभी संशयों को दूर करने के लिए हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, हमारी प्रार्थना तो ये होनी चाहिए कि हे जगत जननी माता, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। दोस्तों, ये बृहदारण्यक उपनिषद का बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण महावाक्य है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, हमें माँ भगवती से स्तुति करने की, हमारे अंदर जितना भी अज्ञानता का जो गहरा अंधकार भरा हुआ है, जो हमारे अंदर एक अशुद्ध मैं बैठा हुआ है, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा संसार की ओर भागते रहता है और कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता, स्वयं के प्रति अज्ञान होता है और स्वयं को न जानने के कारण न जाने वो कितनी चीज़ों से जुड़कर अपने ही मन में न जाने कितने विषयों को बसा लेता है और वो विषय ही उसके लिए विष के जैसे बन जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक गार्डन में हीरा होता है, वो हीरा रोज़ रोशनी देता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि लोग, आजू बाजू के लोग आके उस गार्डन के हीरे पे कचरा डालना चालू कर देते हैं, वो हीरा ढक जाता है और रोशनी देना बंद कर देता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक ऐसा तत्व है, ऐसा हीरा है, जिसको हमने अपनी कामनाओं से ढक के रख दिया है। यदि हम अपनी कामनाओं की जो गहरी अज्ञानता की परत है उसे हटा लें, तो वो हीरा स्वयं प्रकट हो जाएगा।
दोस्तों हीरा खरीदने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, हीरा हमारे अंदर ही है स्वयं। इसीलिए हमारे संतों ने हमें गा गा के समझाया है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी फिरत बन बन उदासी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। दोस्तों हमारे ही अंदर अपनी गहरी अज्ञानता की परत को हटाने का आवश्यकता है। माँ भगवती हमें स्वयं तीनों रूप में विद्यमान है, हमें अपने जीवन की मुक्ति देने के लिए। तो दोस्तों माँ ही हमारे गहरे अज्ञानता को हटा सकती है, माँ ही हमारे अंदर के जो भ्रांतियाँ संशय जो है उनको दूर कर सकती है। क्रोध ईर्ष्या घृणा द्वेष लोभ इन सब से हमें मुक्त कर सकती है। माँ भगवती से हम प्रतिदिन प्रार्थना करें कि हे माँ, आप ही हमारे हर बंधनों को दूर कर सकती है, आप ही हमें जीवन मुक्ति दे सकती है, और आप हमेशा हम सब बच्चों का कल्याण करने के लिए बैठी है। लेकिन माता हम ही अपने स्वयं को शारीरिक संरचना को न समझने के कारण हम अपनी अज्ञानता में फंस जाते हैं। माँ हमें हमारे ही बंधनों से मुक्त कीजिए, और इस नवरात्रि पे हम सभी को के तीनों तापों से हमें मुक्त कीजिए। हे माँ, हमें जो तीन अवस्था है, जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था से मुक्त करके हमें एक ऐसी तुरीय अवस्था में दीजिए, हमें उस ओम में प्रवेश करने दीजिए माँ, जहाँ हमारा स्वयं का उस सत्य के साथ, उस आत्मा के साथ हमारा मिलन है। माँ हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, ताकि हम अपने इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रति समझ रख सकें। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हमारे अंदर इस शरीर के, ये हमारा शरीर जो कि नियमों के आधार पर चलता है, उसको उसकी हर होने वाली गतिविधियों को हम साक्षित्व भाव से समझ सके। हे माँ, आप ही हमें बंधनों से मुक्ति दिला सकती है। हर रूप में आप ही हमारे शरीर में विद्यमान है। हे माँ, आप ही क्रोध बनकर हमारे शरीर में विद्यमान है, आप ही हमारे शरीर में भ्रांति बन के विद्यमान है, आप ही हमारे शरीर में लोभ लालच बन के विद्यमान है, और आप ही हमारे अंदर माँ सरस्वती बन के विद्यमान है, आप ही विवेक बन के विद्यमान है, आप ही श्रद्धा बन के विद्यमान है, आप ही आनंद बन के विद्यमान है। हे माँ, आप ही प्रेम रूप से बनकर विद्यमान है। हे माँ, हमारे हर बंधनों को दूर कीजिए माँ, हमें हमारी चेतना को उस सत्यमुखी की ओर टर्न कीजिए माँ, हम इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो माँ, हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए माँ, हमें ऐसा विवेक दीजिए। हे माँ, हम सब बच्चे आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब बच्चे आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं माता, हमें इस अज्ञान भरे अहंकार से मुक्त कीजिए माँ, और हमारे अंदर एक विशुद्धमय जो कि पहले से ही है, हम उस विशुद्धमय में जाके मैं और मेरा का भेद मिट जाए। हे माँ जगत जननी, आपसे सत सत नमन है, बारंबार नमन है कि हमें मुक्ति दीजिए माँ, हमें जीवन जीते जी मुक्त कीजिए माता। थैंक यू माता, धन्यवाद।